मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि कोरियन पेनिनसुला में वो ज़ॉम्बी वायरस पूरी तरह आउटब्रेक हो चुका था और उसी वक्त हम कैप्टन जियोन स्यूक को देखते हैं जो अपनी सिस्टर की फैमिली को एक शिप पर ले जा रहा था और वो शिप उन्हें कोरिया से बाहर लेकर जाने वाला था। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनसे मदद मांग रहा था और उसके साथ उसकी वाइफ और 2 बेटियां भी थी। जियोन स्यूक देखता है कि उस आदमी के ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ है और तब वो सोचता है कि शायद इस आदमी को भी उन ज़ॉम्बीज ने काट लिया है और यही सोचकर वो उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। तब उस आदमी की वाइफ उसे कहती है कि तुम कम से कम मेरी एक बेटी को ही ले जाओ, लेकिन जियोन स्यूक उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। वो शिप पर पहुंच जाते हैं और शिप कोरिया से निकल जाती है। उस शिप को जापान जाना था, लेकिन जियोन को पता चलता है कि शिप को जापान की बजाय हांगकांग लेकर जाया जा रहा है। तब वो कैप्टन से बात करने जाता है और उसके जाते ही उस कैबिन में एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। ज़ॉम्बी को देखकर उस पूरी शिप में हलचल मच जाती है और जियोन के ब्रदर इन लॉ चुलमिन जो उस वक्त सप्लाई की लाइन में खड़े हुए थे, उन्हें भी ये सब कुछ पता चल जाता है। और जब जियोन को इस बात की खबर मिलती है तो वो सीधा उस कैबिन की तरफ जाता है क्योंकि उसकी सिस्टर और उसका नेफ्यू भी उसी कैबिन में। वो ज़ॉम्बी उसे कैबिन के बाहर ही मिल जाता है और जियोन उसे शूट कर देता है और इसके बाद वो कैबिन में जाता है और देखता है कि जितने भी लोग उस वक्त कैबिन में थे वो सब अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उन इन्फेक्टेड लोगों में उसका नेफ्यू भी था और उसकी सिस्टर अपने बेटे को पकड़कर बैठी हुई थी। लेकिन वो इन्फेक्टेड लोग किसी भी वक्त ज़ॉम्बी में बदल सकते थे और यही सोचकर जियोन अपनी सिस्टर को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन वो अपने बेटे को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी और बस थोड़ी ही देर में वो सारे इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी बन जाते हैं और उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। जियोन उन सबको मारने की कोशिश करता है और वो देखता है कि उसका इन्फेक्टेड नेफ्यू अपनी मदर को काट रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता था। और तभी वहाँ पर चुलमिन भी आ जाता है जो कैबिन का दरवाजा बंद करके उसे बाहर ही रोक देता है। कैबिन के सारे ज़ॉम्बीज उसकी सिस्टर को खा रहे थे और वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा था। इसके साथ ही हमें पता चलता है कि ये जो कुछ भी हुआ था वो 4 साल पहले हुआ था। उस शिप पर कुछ इन्फेक्टेड लोग थे और वो लास्ट शिप थी जो हांगकांग गई थी। फिर हमें 4 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हमें जियोन और चुलमिन दिखाए जाते हैं जो अब हांगकांग में ही रह रहे थे। हांगकांग के लोकल लोग उन लोगों को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो रेफ्यूजीज थे। एक दिन कुछ गैंग मेंबर्स उनके पास आते हैं और उन्हें अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं। उनका बॉस उन लोगों को एक जॉब ऑफर करता है। उन लोगों को 4 लोगों की एक टीम बनाकर दोबारा से कोरियन पेनिनसुला में जाना था जो अभी भी क्वारंटीन है और ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। उनका टारगेट ये था कि पेनिनसुला में उन्होंने एक फूड ट्रक बाहर निकालना था जिसमें तकरीबन $20 मिलियन भरे हुए थे और शर्त ये रख दी गई थी कि काम पूरा होने के बाद उन मेंबर्स को भी 2.5 मिलियन मिलेंगे। और इसके साथ ही वो उन्हें ज़ॉम्बी से बचने की कुछ इंस्ट्रक्शंस भी बताता है कि ज़ॉम्बीज को रात में नजर नहीं आता और रात को वो ज़ॉम्बीज आवाज का सहारा लेते हैं। तब वो कहता है कि वो लोग रात में ये काम आसानी से कर सकते हैं। उन्हें 2 सैटेलाइट फोन देकर शिप के थ्रू बताई गई लोकेशन पर पहुंचा दिया जाता है और जब वो अपना मिशन कंप्लीट कर लें तो वापसी पर वो इन फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उस जगह के पास पहुंच जाते हैं जहां पर वो ट्रक खड़ा हुआ था। तब जियोन उस ट्रक को पास जाकर चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि वो ट्रक उन लोगों का नहीं है। जियोन जब ट्रक को चेक करके वापिस आ रहा होता है तब उसे किसी की आवाज आती है। वो देखता है कि एक बिल्डिंग जो गिरी हुई है और उसपे ज़ॉम्बीज भरे हुए थे और वो बिल्डिंग थी भी गिलास की, इसलिए उनका कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। तब जियोन जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाता है और वो फिर से अपना ट्रक फाइंड करने लगते हैं। उन्हें एक और ट्रक नजर आता है और इस बार जियोन अकेला नहीं जाता, उसके साथ चुलमिन और उनका एक और पार्टनर भी साथ जाता है। वहाँ पर वो लोग अकेले नहीं थे, कोई और भी था जो उन लोगों पर मुसलसल नजर रखे हुआ था। वो ट्रक को खोलकर देखते हैं कि वो पूरा पैसों से भरा हुआ है। ट्रक को ढूंढने का मिशन तो उनका पूरा हो जाता है और अब वहाँ से निकलने का टाइम आ गया था। वो देखते हैं कि उस ट्रक का ड्राइवर भी एक ज़ॉम्बी बन गया है और उन्हें लग रहा था कि शायद वो मर चुका है, लेकिन ये सोच उनकी बिल्कुल गलत थी। जैसे ही चुलमिन ट्रक के अंदर जाने लगता है वो उस पर झपट पड़ता है जिससे ट्रक का हॉर्न प्रेस हो जाता है और पूरे एरिया में उस हॉर्न की आवाज गूंज जाती है। ये आवाज सुनकर वो सारे ज़ॉम्बीज अलर्ट होकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और ये स्लो ज़ॉम्बीज नहीं थे बल्कि कोरिया के अल्ट्रा फास्ट ज़ॉम्बी थे। जियोन जल्दी से उस ट्रक ड्राइवर को मार देता है और उनका एक साथी उस ट्रक को स्टार्ट करता है और इसी दौरान जियोन बाकी ज़ॉम्बीज को भी मारने लगता है, लेकिन वो तादाद में काफी ज्यादा थे। चुलमिन वापस कार
में जाकर बैठ जाता है और ट्रक स्टार्ट होते ही जॉन्स भी उसमें बैठ जाता है और इतनी डिफिकल्टीज होने के बावजूद भी वो ट्रक को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। और अब बारी थी वो सैटेलाइट फोन यूज करने की, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें यूज कर पाते कोई बहुत सारी फ्लेज उनके सामने फेंक देता है और ये उन लोगों के लिए उनके सामने बिछाया गया ट्रैप था ताकि लाइट पैदा होने की वजह से ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ सके। और ऐसा होने भी लगता है, ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो जल्दबाजी की वजह से अपनी गाड़ियां भगाने लगते हैं और तभी उनकी कार क्रैश हो जाती है और उनका ट्रक भी उससे टकरा जाता है और जियोन सीधा ट्रक से बाहर जाकर गिरता है। वो देखता है कि उसके तीनों साथी मर गए हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। चुलमिन जल्दी से ट्रक के पीछे घुस गया था और ट्रक ड्राइवर भी अभी जिंदा था, लेकिन जॉन्स के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उन्हें चेक करे। ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से उसको घेर लिया था और उनसे मुकाबला करके एक वक्त ऐसा आता है कि वो हार मान जाता है और तब एक कार आके उसकी हेल्प करती है और उस कार को एक लड़की जून ड्राइव कर रही थी। उसके साथ उसकी छोटी बहन भी बैठी हुई थी। वो जॉन्स को कार में बिठाकर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज जो कि हर तरफ फैले हुए थे और बड़ी मुश्किल से जून उन ज़ॉम्बीज से कार को बचाकर वहाँ से भागती है। जून कार को एक ब्रिज के नीचे पार्क कर देती है क्योंकि सामने ज़ॉम्बीज का एक बहुत बड़ा झुंड था। और अब यहाँ पर जून की छोटी सिस्टर यूजिन समझदारी का काफी मुजाहिरा करती है। वो अपनी रिमोट कंट्रोल कार निकालती है जिस पर उसने काफी हैवी टेक्नोलॉजी लगाई हुई थी। उससे वो ज़ॉम्बीज का ध्यान बटाती है और वो लोग सही सलामत वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो अपने घर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनकी मदर एंड फादर थे और ये दोनों हस्बैंड और वाइफ वही थे जिन्हें 4 साल पहले जॉन्स इग्नोर करके चला गया था। और उसके हाथ में जो छोटी बच्ची थी वो यूजिन थी, जिनकी जान बचाने से जॉन्स ने इनकार किया था। आज उन्हीं ने उसकी जान बचाई। दूसरी तरफ उन लोगों के ट्रक के पास एक पूरा गैंग पहुंच जाता है और इस गैंग का नाम यूनिट 631 था, जिसका लीडर था फर्स्ट क्लास होंग। वो देखता है कि ट्रक ड्राइवर अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी जान बचाने की बजाय वो उसे मार डालता है। और यहाँ पर हमें इन लोगों के नेचर के बारे में पता चलता है कि ये भी किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं है और ये वही गैंग था जिन्होंने इनके सामने फ्लेस फेंकी थी उन लोगों को फंसाने के लिए। वो उस ट्रक को लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं, यही सोचकर कि शायद वो फूड से भरा हुआ होगा। वो अपने मिलिट्री कंपाउंड तक पहुँचते हैं जहाँ पर वो काफी फेमस थे। दूसरी तरफ जॉन्स देखता है कि जून के फादर एल्डर किम किसी जेन से रेडियो पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे यकीन था कि जेन उन्हें यहाँ से बाहर निकाल लेगी। लेकिन बैड न्यूज ये थी कि मिलिट्री ऑपरेशन 4 साल पहले ही बंद हो चुके थे और उन तीनों को भी इस बात का पता था कि उन लोगों को यहाँ से निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि जॉन्स हांगकांग से है तो वो काफी हैरान हो जाते हैं कि 4 साल में उन लोगों को कोई नहीं बचाने आया, लेकिन पैसों की खातिर 1 मिनट लोग यहाँ पर आ गए। जॉन की मदर उससे पूछती है कि उसकी बाकी साथियों का क्या हुआ। वो कहता है कि वो सब मारे गए। और उधर जब वो लोग ट्रक खोलते हैं तब उन्हें चुलमिन भी वहाँ से मिल जाता है। वो उसे पकड़ लेते हैं और किसी गेम के लिए उसे ले जाते हैं। एक आदमी उस ट्रक को चेक करता है और जब वो बैग खोलता है तब उसकी भी आंखें खुल जाती हैं। वो सीधा कैप्टन CEO के पास जाता है और उसे सारा इंसिडेंट बता देता है। वो जाकर ट्रक को चेक करता है तब उसे बहुत सारी कैश के साथ सैटेलाइट फोन भी मिलते हैं। फोन को ऑन करते ही उस पर कॉल आती है और कॉल उठाने पर CEO को पता चलता है कि ये ट्रक किसी ऑपरेशन का पार्ट है जिसमें ट्रक को वापस लाने वाले को पैसे भी मिलेंगे और उन्हें कोरिया से बाहर भी निकाला जाएगा। और बस यही सुनते ही वो खुद ट्रक को बोट पर ले जाने की तैयारी करता है और इस बात को वो सीक्रेट रखता है। दूसरी तरफ चुलमिन को बाकी स्लेव्स के साथ रखा जाता है और उन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हुए होते हैं। ये एक गेम शो था जहाँ पर ज़ॉम्बीज और इंसानों ने एक दूसरे की आमने सामने आना था और सारे ऑडियंस ये देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। पहला राउंड कुछ लोग ही सरवाइव कर पाते हैं और उनमें चुलमिन भी शामिल होता है। उधर जॉन्स और वो लोग ये बात डिसाइड करते हैं कि वो मिलिट्री कंपाउंड में जरूर जाएंगे और वो ट्रक में से सैटेलाइट फोन लेने जाएंगे और उसकी मदद से वो पेनिनसुला से बाहर निकल जाएंगे। तब वो डिसाइड करते हैं कि वो रात को यहाँ से निकलेंगे ताकि उन्हें यहाँ से जाने में कोई दिक्कत ना आए। और जॉन्स को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि 4 साल पहले उसने उस फैमिली की हेल्प नहीं की थी और ये बात जाकर वो जून की मदर को बताता है, जिस पर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होती। वो कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी तरफ कैप्टन सीओ और उसका एक साथी भी बगैर किसी की नजर में आए वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। रात हो जाती है और जॉन्स और बाकी लोग कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो लोग मिलिट्री कंपाउंड में नहीं जाते और जून की मदर कार को थोड़ा दूर ही रोक देती है और वहाँ से सिर्फ मिंजू और जॉन्स ही ट्रक को चेक करने जाते हैं। उन्हें वो ट्रक भी मिल जाता है और ढूंढने पर वो सैटेलाइट फोन भी मिल जाता है, लेकिन अफसोस कि वो मोबाइल टूट गया था। और इतनी देर में कैप्टन सीओ का पार्टनर
प्राइवेट किम भी वहाँ पर आता है और उसे गन पॉइंट करके खुद ही सारी बातें उगल देता है कि वो और कैप्टन सीओ दोनों ही वहाँ से निकलना चाहते हैं। और सीओ को इस पूरे ऑपरेशन के बारे में एक सैटेलाइट फोन के जरिए पता चला है जो उसके रूम में ही है। ये सुनते ही जॉन समझ जाता है कि उन्हें चुलमिन का फोन मिला है और इतने में वो किम ये बात भी उगल देता है कि हमें उस ट्रक में से एक आदमी भी मिला था जो अब उस क्रेजी गेम का पार्ट है। ये सुनते ही जॉन उसे बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। उसके जाते ही कैप्टन सीओ भी वहाँ पर आ जाता है। वो बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो फायरिंग शुरू कर देता है। तब मिनजुंग गाड़ी रिवर्स करके उसे ठोक देती है और उसकी पॉकेट से वो सैटेलाइट फोन भी निकाल लेती है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। बिल्कुल ठीक वक्त पर जॉन उस शो गेम में पहुँच जाता है और चुलमिन को बचा लेता है। वो दोनों ज़ॉम्बीज और गैंग मेंबर से बचकर वहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी जॉन को पकड़ लेता है। और अब चुलमिन के पास दो रास्ते थे, या तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता या वो गन के जरिए जॉन को बचा सकता था। और डेफिनेटली वो सेकंड ऑप्शन को ही प्रेफर करता है। वो गन से उस ज़ॉम्बी को उड़ाकर जॉन को बचा लेता है। लेकिन तभी उस गेम का लीडर सार्जेंट उसे पीछे से शूट कर देता है। उसे मरा हुआ देखकर जॉन काफी शॉक्ड हो जाता है। वो काफी दुखी था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी तो सारी फैमिली ही अब खत्म हो चुकी है और वो सार्जेंट उसे भी शूट करने ही वाला था। तभी मिनजुंग वो ट्रक लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और वो जॉन को ट्रक में बैठने पर काफी इंसिस्ट करती है। उनके ट्रक को भी ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेरा हुआ था और शीशा टूटने की वजह से वो अंदर भी आ रहे थे। और तब उन्हें एक लाइट नजर आती है और वो कोई और नहीं जून थी, जो अपनी कार की लाइट से उन ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लगा लेती है। बड़ी समझदारी से वो उन ज़ॉम्बीज का ध्यान बटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पीछे पूरा गैंग पड़ा हुआ था जो उन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कुछ गाड़ियों को तो जून ही ठिकाने लगा देती है, लेकिन उसी गैंग में उसके टक्कर का ही एक ड्राइवर उसे मिलता है और वो ड्राइविंग में जून की तरह ही स्किल्ड था, लेकिन जून उससे ज्यादा समझदार थी और वो बड़ी समझदारी से उससे भी पीछा छुड़वा लेती है। बहुत सारी गाड़ियाँ डिस्ट्रॉय होने के बाद वो गैंग मेंबर डोंग अपनी अगली ट्रिक का इस्तेमाल करता है। वो सभी कार पर लगी हुई बड़ी बड़ी हेडलाइट्स को ऑन कर देता है, जिससे वो ज़ॉम्बीज फिर से उनका रास्ता ब्लॉक करने लगते हैं। जून बड़ी समझदारी से अपना सारा रास्ता क्लियर करती है और जॉर्ज उनकी लाइट को शूट करता है। इतनी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए उनका ट्रक ज़ॉम्बी से बच जाता है और पिछली सारी गाड़ियां ज़ॉम्बीज के घेराव में आ जाती हैं। पोर्ट पर पहुंचकर वो देखते हैं कि शिप उनके लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। अब वो लोग काफी खुश थे और तभी एक कार उनकी कार को टक्कर मारती है और मिनजुन देखती है तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस कार में उसकी पूरी फैमिली थी और टक्कर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि कैप्टन सीओ था। वो जून को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है और उनके सारे हथियार नीचे रखवा देता है। अब वो जितना पागल था वो जून को कभी भी मार सकता था। अब यहाँ पर एक बार फिर से वो छोटी बच्ची यूजिन समझदारी का मुजाहिरा करती है। वो अपनी रिमोट कार से उसका ध्यान बटाती है और जून आजाद हो जाती है, लेकिन सीओ यूजिन को देख लेता है और वो उसकी तरफ गोली चलाने लगता है। तभी सामने से एक आदमी आ जाता है जो कि उसी गैंग का था और गोली उसे लग जाती है। मिनजुन जल्दी से अपनी गन उठाती है, लेकिन इससे पहले ही सीओ उसके पाँव में शूट कर देता है और ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से जाने का टिकट भी उसके पास अवेलेबल था और एक बार फिर से वो लोग पेनिनसुला में ही फंस जाते हैं। वो ट्रक लेकर शिप पर पहुँच जाता है और वो लोग चेक करते हैं कि ट्रक में कैश है या नहीं। अपना ट्रक एज इट इज रिसीव करने पर भी वो अपना वादा पूरा नहीं करते और सीओ को शूट कर देते हैं, लेकिन अभी भी सीओ जिंदा था। वो ट्रक को रिवर्स करके फुल स्पीड में ट्रक चला देता है और ट्रक शिप से बाहर आ जाता है। दरवाजा खुलते ही सारे ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं और इतने सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करना उनके लिए काफी मुश्किल था। सीओ खुद भी डूबता है और उन लोगों को भी साथ लेकर डूबता है, लेकिन ये सब कुछ जॉर्ज और वो बाकी फैमिली भी देख रही थी। जब कैप्टन सीओ यूजिन को शूट कर रहा था तो उसके सामने आने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके फादर एल्डर किम ही थे, जो अब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहे थे और वो मर जाता है। उसके मरते ही एक मिलिट्री चॉपर वहाँ से गुजरता है और वो सब उसे सिग्नल करके रोक लेते हैं। ज़ॉम्बीज भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मिनजुन भाग नहीं सकती थी और इस बार वो जॉन से प्रॉमिस करती है कि अब वो उनकी बेटियों की हेल्प जरूर करेगा। जॉन उसकी दोनों बेटियों को चॉपर की तरफ लेकर जाता है और पीछे से वो उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करती है। वो एक ट्रक में बैठकर उसका हॉर्न प्रेस कर देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आ जाते हैं। चॉपर पर पहुंचकर वो देखते हैं कि उनकी मदद करने वाली कोई और नहीं बल्कि वो मेजर जेन थी, जिसका उनके फादर ने उनके सामने जिक्र भी किया था। जॉन उन्हें कहती है कि वो उनकी मदर की हेल्प करे, लेकिन वो सोल्जर्स इस काम के लिए मना कर देते हैं।
हैं क्योंकि सारी सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी थी। तभी जून उसी की गन निकाल कर उसे गन पॉइंट कर देती है और कहती है कि वो अपनी मदर के बगैर यहाँ से नहीं जाएगी। और तभी वो देखती है कि उसकी मदर सुसाइड करने ही वाली है। ये देखकर वो पागल हो जाती है, जिस पर जेन उसे कहती है कि तुम्हारी मदर बिल्कुल सही कर रही है, यही उन सबके लिए बेहतर है। वो दोनों काफी रो रही थी और जॉन उन्हें देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपनी बहन को मरते हुए देखा था। लेकिन वो उन लोगों में से था जो बाद में कहते हैं कि कोशिश की थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस मर्तबा वो सिर्फ कोशिश ही नहीं करता, ज्यादा कोशिश करता है। वो फौरन उसे बचाने जाता है और उसे देखकर मिनजुंग भी अपना डिसीजन बदलती है, क्योंकि अब जीने की उम्मीद उसे भी नजर आ रही थी जो पहले बिल्कुल भी नजर नहीं आती। वो बैकफायर करती है और इतनी देर में कि वो चॉपर तक पहुंचे, जियोंज उन ज़ॉम्बी से मुकाबला करता है। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी फाइनली उनकी मदर बच जाती है। वो चारों बिल्कुल सही सलामत उस चॉपर में आकर बैठ जाते हैं और सही सलामत पेनिनसुला से निकल जाते हैं और यहीं पर ही मूवी एंड हो जाती है।